नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए जिससे वे भी लाभ उठा सकें इसका। चलिए शुरुआत करते हैं। कश्ती है तूफान से गुजर सकती है, बुझी शाम फिर से जग सकती है, हौसले मत हारो, इरादे मत बदलो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए आपके सामने आया है पहला प्रश्न, जिसका प्रश्न क्या है। प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? बिंबिसार, राजा भोज या अशोक या कनिष्क के द्वारा सांची की स्तूप का निर्माण किया गया था? बताएं। सांची की स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताएं। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताएं अगला प्रश्न क्या है। अंक दिए हैं आपके सामने 4, 5, 2, 1, 8, 9 से कितने 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती हैं? 480, 360, 720 या 840? बताएं। दीजिए जवाब। कितनी संख्याएं हैं आपके सामने? 3, 6 संख्याएं हैं और 6 अंकों वाली संख्या निर्मित करनी है। तो फैक्टोरियल 6 कितना? फैक्टोरियल 6 बराबर कितना? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करके कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 चौक 24 और 24 और 6 पंजे 30 इंटू किया तो कितना होता है? 720। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 720। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? 720। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर दिया 720। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय किए गए थे? बताएं। 2017 में SBI में कितने सहयोगी बैंक विलय हुए थे? कितने हुए थे? 5 बैंक भारतीय स्टेट बैंक में उस समय विलय हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला राज्य बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा। कौन सा है इसका आंसर? बताएं। इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, क्या है? उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? बताएं। सतीश धवन, राजा रमन्ना या विक्रम साराभाई और SS भटनागर। कौन थे? बताएं आंसर। राजा रमन्ना। किससे संबंधित थे? पोखरण में पहला नाभिकीय विस्फोट हुआ था उससे संबंधित थे। ठीक है, पहले पोखरण के विस्फोट को किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। उसी तरह द्वितीय नाभिकीय विस्फोट को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति 98 के नाम से। ठीक है, और राजा रमन्ना सेंटर कहाँ पर स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? बताएं। कौन सा है? दादा साहब फाल्के अकेडमी पुरस्कार, फिल्म फेयर या आईफा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है तानसेन संगीत समारोह? इंदौर, ग्वालियर, रांची, भोपाल। कहाँ किया जाता है यह आयोजित किया जाता है? कहाँ? ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुडुनकुलम नाव की विद्युत परियोजना में स्थित है कहाँ? बताएं। कुडुनकुलम परियोजनाएं हैं जो नाव की संयंत्र की परियोजना है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बताएं कुडुनकुलम कहाँ स्थित है? कुडुनकुलम नाव की विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमवीर एवं चारू ने दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। 200 मीटर की दूरी पर है और 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर तक चली और फिर वह एक बार दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि परमवीर और चारू समान चाल से चलते हैं तो उस समय उनके मध्य की दूरी क्या होगी? 40 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 10 मीटर? बताएं कितनी होगी? उनके मध्य की दूरी कितनी होगी? बताएं 40 मीटर की दूरी। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कितनी होगी इनके बीच की दूरी? 40 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? बताएं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। बताएं भाखड़ा नागल बांध किस पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित बांध है एक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? बताएं। 24.33% या 58.19% या 69.32% या 75.2% है? बताएं क्या है मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर? बताएं कितनी है? 69.32%। कितनी है? 69.32%। जिसमें से पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है? मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? 78.73। 78.73 कितने मेल है? फीमेल कितनी है? बताएं फीमेल कितनी है? 59.23, ठीक है। कितनी? 23, 59.23 है फीमेल। मेल है 78.73 और ओवरऑल हैं कितने? 69.32%। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? बताएं। गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज? शतरंज के पहले खिलाड़ी हैं कौन? विश्वनाथ आनंद। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? पन्ना, उज्जैन या उज्जैन, इंदौर, उमरिया, रीवा या भिंड? बताएं। मालवा क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं कौन से? उज्जैन और इंदौर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बताएं। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? बताएं सही जवाब क्या है इसका? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है राज्यपाल का कार्यकाल? बताएं। 5 वर्ष। हाँ यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से? किससे संबंधित है शब्द ड्यूस? ड्यूस किससे संबंधित है? बताएं। ड्यूस एक टेनिस से नामक खेल से संबंधित क्या है? ड्यूस। आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग
की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, पी.एस. मेहता, एस.एन. बनर्जी और एनी बेसेंट। बताएं, होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? इंदिरा नूई, महात्मा गांधी, जे.आर.डी. टाटा या नरेंद्र मोदी? कौन थे? गैर क्या है प्रश्न? ध्यान से देख लें। गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, पहले की बात किया जाए तो कौन थे? महात्मा गांधी पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे, गैर अमेरिकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पी.वी. सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा या साइना नेहवाल? 2016 की बात है, तो उस समय किसने जीता था? यह प्रश्न पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी जान लो किसने जीता था? पी.वी. सिंधु ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो पासे एक साथ फेंके गए और दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता किसके बराबर है? 8 आने की प्रायिकता बताएं, किसके बराबर है? 5/36 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है? 5/36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? अमजद अली खां, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज या रविशंकर शुक्ल? कौन थे ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक? कौन थे? जवाब दीजिए। अमजद अली खां। कौन थे? ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे अमजद अली खां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पुराना होगा इसलिए इसे छोड़ दें, लेकिन इसका आंसर देखें तो कप्तान रात का मेनन थी उस समय की। ठीक है, अब आपके पास यह प्रश्न आया है जिसमें से विषम ज्ञात करना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है 98, 6, 24, 720। बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 98, 6, 24, 720 में से देखो, इसमें एक सिंपल फंडा चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 into 1, 1 into 1। पहले तो इंटू 1 चल रहा है, ठीक है, फिर 1 into 2 चल रहा है, पहले में इंटू 1, उसके बाद इंटू 2। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 2, 3, 6। ठीक है, और उसी तरह 6 चौक 24। और अब कितना होना चाहिए? 24 into 5।